Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture of chapter logarithm, exercise 3.5, topic anti-algorithms, dated on 27th May 2021. सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 में एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। एक है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी है मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करने का तरीका, एंटी लॉग बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटी लॉग लॉग का ऑपोजिट है। लॉग में हमें बेस और आंसर गिवन होता है और हमें पावर मालूम करनी होती है, और एंटी लॉग में हमें बेस और पावर गिवन होती है और हमें आंसर मालूम करना होता है। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 3, तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ रहा होता है। ठीक है, एंटी लॉग में हमें ये आंसर आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका ये है कि जो होल पार्ट है, होल पार्ट किसे कहते हैं, जो डेसिमल से पहले मौजूद होता है। सही है, जब हम लॉग मालूम कर रहे होते थे तो हम डेसिमल से पहले जो होल पार्ट होता है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते थे और उसमें से -1 कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब हम एंटी लॉग मालूम कर रहे हैं, और एंटी लॉग क्या है, लॉग का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो एंटी लॉग में हम होल पार्ट में जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे उसके अंदर एक नंबर मज़ीद प्लस कर देंगे। जैसे कि अगर आपको एंटी लॉग मालूम करना है और आपके पास जो नंबर है उसके अंदर आपके पास डेसिमल से पहले एक डिजिट अगर मौजूद है, ठीक है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगी। अगर आपके पास 2 डिजिट्स मौजूद हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगी। अगर आपके पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगी। और इसके अंदर आपके पास ये शर्त नहीं है कि डेसिमल जो आपके पास जो भी लॉग एंटी लॉग जिस भी नंबर का निकालना होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से छोटा होगा तो उसके रूल लागू होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो 0 से छोटा होगा या वो 0 से बड़ा होगा, दोनों सूरतों में रूल आपके पास यही अप्लाई होगा। हाँ, जब आपके पास 1 बार आ रहा होगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में लॉग में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रही थी, तो उन सवालों में हमारे पास लॉग के ऊपर जो डेसिमल से पहले जो नंबर होता था उसके ऊपर हम बार लगा दिया करते थे। तो उन क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है, जो कि जब वो सवाल आएगा तो फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मेंटीसा के अंदर जो एंटी लॉग में जो मेंटीसा फाइंड करने का तरीका है वो ये है कि एंटी लॉग में जो एंटी लॉग टेबल है उसके अंदर आपके पास जो रो होती है, जो आपके पास नंबर्स होते हैं, वो हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि 0.10, 0.75, 0.90, इस तरह से आपके पास नंबर्स स्टार्ट होते हैं। तो आप भी जब क्या नाम है, एंटी लॉग में मेंटीसा फाइंड करेंगे तो आप डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल से पहले जो नंबर मौजूद है वो क्या है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा होता है। कि अगर आपकी यहाँ पर डेसिमल से पहले नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल से पहले 2 लिखा हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 करके 3 हो जाएगी। तो अगर आपको मेंटीसा फाइंड करना है तो आपने पॉइंट के बाद जो 64 लिखा हुआ है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। बाकी पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला नंबर क्या है, 0.64, तो 0.64 वाले रो में, और उसके बाद लिखा हुआ है 5, तो 5 के कॉलम में आपने जाके चेक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जैसे कि नंबर डेसिमल से पहले होल नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी आपके पास 3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास मेंटीसा फाइंड करना है तो 64 के 5 कॉलम में हमें चेक करना है। ये हम आ जाते हैं एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे नंबर्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना था, 0.64 को 5 कॉलम में चेक करना था। ठीक है, तो देखते हैं 0.64 5th कॉलम में क्या आंसर है। 5th कॉलम है आपके पास, देखें पहला कॉलम 0 है तो छठा कॉलम 5 होगा। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 0.64 के अंदर हमने 5th कॉलम में चेक करना है, आंसर आ रहा है 4416। ठीक है, 4416। अच्छा, 4416 के बाद आपके पास एक और डिजिट लिखा हुआ है जो आखिर में है 2। मैंने आपको बताया भी था लॉग में कि जो आखिरी डिजिट होता है वो मीन डिफरेंस को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और मीन डिफरेंस को हम मेंटीसा के आंसर में ऐड कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास 64 के फिफ्थ कॉलम में आंसर आ रहा है 4416, और इसी कॉलम के अंदर आप अगर मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में जाके चेक करेंगे, सेकंड 2 था ना नंबर, तो सेकंड कॉलम में आंसर आ रहा है 2, तो मीन डिफरेंस आप इसमें 2 ऐड कर दें तो आंसर हो जाएगा 4416 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4418। ठीक है, 16 में जब 2 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा, 4418। ठीक है, 4418। अब मेंटीसा जब हम लॉग में मालूम करते थे तो हम लिखते थे 0.4418 या 0.4416 ये लिखते थे, लेकिन एंटी लॉग में हम 0 पॉइंट की फॉर्म में आंसर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 44 और 118 ही लिखेंगे, यानी कि 44 और 180 ही लिखेंगे। ठीक है, जो मीन डिफरेंस ऐड होकर आंसर आया है हमारे पास, हमने वही लिखना है। 4416 में हमने 2 ऐड किया यहाँ पर, और 2 ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया 4418। तो इसमें हमने 0.4418 नहीं लिखना, 4418 ही लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 441.8 कैसे बना। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आई थी, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी 3, तो आपने राइट टू लेफ्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स मूव करना है राइट की तरफ। 4 के बाद 4 और 1 के बाद, यानी 3 डेसिमल्स आपने आगे की तरफ मूव करना है, राइट साइड की तरफ लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे, क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आई थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आपको एक जो एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका है ये समझ में आ गया होगा। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, जब एंटी लॉग मालूम करना होगा तो आपके पास लॉग एक्स की फॉर्म में सवाल गिवन होगा, और वैल्यू आपको एक्स की मालूम करनी होगी। इक्वालिटी की राइट साइड पे हमेशा पावर गिवन होती है, तो देखें पावर आपके पास आंसर में ऑलरेडी गिवन है। आंसर आपके पास पावर जो है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, एक्स जो है वो अननोन नंबर है, यानी कि जो आंसर है वो मालूम करना है। बेस आपको मालूम है कि हमेशा 10 होती है। ठीक है, क्योंकि हम कॉमन एल्गोरिथम्स और कॉमन एंटी एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जब हम log x इज इक्वल्स टू 1.7505 है, तो अगर हमें x मालूम करना है तो log राइट साइड पे चला जाएगा इक्वलिटी की, जब log इक्वलिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो बन जाएगा log -1, log की पावर -1, यानी कि एंटी लॉग। सही है, मैंने आपको बताया ना कि log एंटी लॉग का इन्वर्स होता है, तो log जब राइट साइड पर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा। अब हमें एंटी लॉग मालूम करना है 1.7505 का। अब 1.7505 में अगर एंटी लॉग मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है कि 1 जो है वो आपके पास क्या हो गई, वो अगर 1 मौजूद है आपके पास डेसिमल से पहले तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 2। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो आंसर आया है 56.30, इसमें 2 डेसिमल्स प्लेस के बाद आंसर डेसिमल पुट किया है 5 और 6 के बाद। ठीक है, डेसिमल हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट मूव करवाना होता है, नॉर्मल डेसिमल की तरह मूव नहीं करवाना होता। ठीक है, तो अब हमें 75 के 0 कॉलम में चेक करना है कि क्या आंसर आ रहा है, और मीन डिफरेंस उसका 5 कॉलम चेक करना है। ठीक है, तो 75 का 0 आ रहा है 5623, और मीन डिफरेंस जो 5 है, 5 आ रहा है यहाँ से 0 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास 5th कॉलम, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 75 के आप 6 कॉलम में अगर चेक करेंगे, 5 कॉलम में चेक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। 5623 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 56 और 29। ठीक है, बल्कि 7 ऐड करेंगे तो 56 और 30 आंसर आएगा, 23 में 7 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5630 आंसर आएगा। ठीक है, तो 5630 में आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आई थी, तो 2 डेसिमल प्लेस आप मूव करवा देंगे, आंसर आ जाएगा 56.30। नाउ सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमें एंटी लॉग मालूम करना है 0.6609। ठीक है, तो तरीका ये है कि लॉग इन्वर्स मालूम करने का कि 66 के 9 कॉलम में आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, चूँकि डेसिमल से पहले आपके पास 0 नंबर मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी 1 हो जाएगी, और ठीक है, इसीलिए डेसिमल के एक डेसिमल के बाद आपके एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है 4 के बाद। ठीक है, और 66 के 9 कॉलम में देखें एंटी लॉग में आप कैरेक्टरिस्टिक्स की फिक्र ना किया करें। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हमने लास्ट में मालूम करनी होती है, क्योंकि एंटी लॉग रिवर्स प्रोसेस है, तो एंटी लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लास्ट में मालूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 66 के 0 कॉलम में। आइए 66 के 0 कॉलम में आंसर चेक करते हैं। 66 का 0 कॉलम आ रहा है 4571।
ठीक है, 4571 का आपने 9th चेक करना है, 9 कॉलम में आंसर आ रहा है 10, तो 4581 आंसर आ जाएगा आपका। प्लस कर देंगे तो 4581 आंसर आ जाएगा एंटी लॉग में 4581। देखें 458 और आखिर में 1 आ रहा है जो कि इन्होंने नहीं लिखा, निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 4580 आ रहा होगा इनका, इसलिए इन्होंने आखिर में 0 नहीं लिखा। अगर आप लिख भी देंगे 4581 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता आपका आंसर हो जाएगा 4.580 या 581। ठीक है, आखिर जो मेन डिफरेंस पॉइंट होता है उसमें एक या दो नंबर्स का फ़र्क आ सकता है, 0.0, 4.80 या 4.580 या 4.581, इतना डिफरेंस चलता है, इसमें मसला नहीं होता आंसर में। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा सवाल जिसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 3। ठीक है, तो आंसर में डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स के बाद 163 के बाद पुट किया जा रहा है, और 21 के 3 कॉलम में आप चेक करेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंस 2 में चेक करेंगे। 21 के 3 कॉलम में चेक करते हैं, आइए 21 के थर्ड कॉलम में आपने चेक करना है। 0 1 2 3, ये 1629 वाला नहीं है, ये सेकंड है, इसके हिसाब से कॉलम नंबर सेकंड कहलाएगा ये। ठीक है, तो आपने 21 के थर्ड कॉलम में चेक करना है, जो कि थर्ड कॉलम कब आएगा, बेसिकली वो फोर्थ कॉलम होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो 1633 आ गया, और उसके बाद आपने सेकंड में चेक करना था तो 1 आ गया, तो 1633 क्या बन गया, 1634 बन गया, क्योंकि मीन डिफरेंस 1 आ रहा है जो कि ऐड हो जाएगा, तो 1634 हो जाएगा। ये आंसर आ गया 1634। ठीक है, 1634 ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि मीन डिफरेंस आपके पास 2 था, तो 2 आपने जब ऐड किया तो 1633 जो है आपके पास 1634 बन जाएगा। ये देखें सेकंड, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1621 है ना, हाँ, तो 1633 है ना, तो 1634 बन जाएगा ये। ठीक है, 1634 और 1634 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और उसके अंदर आप 3 डेसिमल प्लेस के बाद आंसर पुट कर देंगे। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेस तक भी दिया हुआ है, यानी कि आपके पास टोटल 4 डेसिमल प्लेस तक भी आंसर होगा तो भी काफ़ी है। यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, वो इसलिए कि आपके पास जो है ना इन्होंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा, तो कैलकुलेटर में ज़्यादा डिजिट्स सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए बहरहाल 1634 जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो कि 163.38 के करीब है। ठीक है, अच्छा 1.9009 के अंदर 1 जो है अगर है मौजूद, डेसिमल से पहले मौजूद है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 2। ठीक है, और इसके बाद आप 90 को 0 में चेक करेंगे, और उसके बाद मीन डिफरेंस उसका 9 में चेक करेंगे। 90 को 0 में चेक करें, 90 को 0 में चेक कर रहे हैं तो 7943 आ रहा है, और इसका मीन डिफरेंस आ रहा है आपके पास 17। ठीक है, तो 7943 में 17 आप ऐड कर दें। जब आप 17 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, अल्लाह वाला करे, 760 आएगा, 7960। सही है, तो 7960 में जब 2 डेसिमल पॉइंट आगे मूव करवाएंगे तो आंसर हो जाएगा 79.60 या फिर 79.6, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है 0.0009। ठीक है, इस सवाल के अंदर याद रहे कि जब आपको एंटीलॉग मालूम करना होता है तो डेसिमल से पहले जो 0 है वो आपके पास कितना आ गया, 0 है, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गई। ठीक है, अब डेसिमल के बाद जब आप नंबर्स रीड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर रीड किया था तो 66.0 को चेक किया था। अब यहाँ तो डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो इन डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना, इनको आप निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपने हमेशा डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो नंबर से अपना मेंटीसा रीड करना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद आपके पास 3 ज़ीरोज़ जो लिखे हुए हैं इसे आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है, और आप रीड करेंगे यहाँ 9 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ रिमूव कर देंगे तो 0.09 हो जाएगा। अब 0.09 कॉलम में देखें, 09 में आपके पास क्या आ रहा है, और इसके 9 के आगे भी कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो 09 के अंदर आपके पास आंसर आ रहा है 1230। 1230 आंसर आ रहा है। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, देखें भाई यहाँ पर जो पार्ट 5 है 0.0009, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी बात मिस्टेक कर दी। ठीक है, इसमें डेसिमल से पहले जो ज़ीरो मौजूद है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा, तो +1 करके आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपने डेसिमल के बाद चाहे ज़ीरो हो या चाहे नॉन ज़ीरो नंबर हो, आपने यहाँ यहीं से रीड करना है। तो 0.00 के कॉलम में आप जाके चेक करें, 0.00 को 0 कॉलम में चेक करें। 0.00 को जब हम 0 कॉलम में चेक करेंगे तो आंसर आएगा 1000। ठीक है, 0.00 को जब हमने 0 कॉलम में चेक किया तो आंसर आया 1000, और आखिरी डिजिट क्या आ रहा था 00 के बाद 9, तो 9 डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो जब 1000 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1002। ठीक है, अब 1002 जब हमने आंसर लिखा तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 थी, तो एक डेसिमल के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें 3.8505 का लॉग मालूम एंटी लॉग मालूम करना है। तो 3 का मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 4। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी, और इसके बाद हमने 85 को 0 में चेक करना है, 0.85 को 0 में चेक करना है। आइए चेक करते हैं, 0.85 को 0 में चेक किया तो आंसर आया 7079। ठीक है, 7079, और मीन डिफरेंस आ रहा है 5। मीन डिफरेंस आ गया 5 का मतलब है ये पांचवा कॉलम 8। सही है, 7079 में जब 8 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7087। 7087। ठीक है, आंसर आ रहा है 7087, और 0.61 इन लोगों का इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने कैलकुलेटर से मालूम किया होगा। हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स तक का ये आंसर एंटी लॉग टेबल में मौजूद होता है। तो अगर आपके पास एंटी लॉग टेबल में मजीद आपको आंसर ना मिले तो आप 7087 के आखिर में पॉइंट लगा देंगे बस। ठीक है, यानी कि 7087 ही आंसर लिख देंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ गया है। अगर मजीद आगे जाना है, मजीद कुछ नहीं है, तो आप 0.0 लिख दें, इतना आंसर आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, इसको आप राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, तो आपका आंसर तब भी सही कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पर बुक में जो आंसर आ रहा है वो भी 7087 ही आ रहा है। हमने 4 डेसिमल आगे पॉइंट प्लेस कर दिया। अब ये जो इन्होंने 7087.61 लिखा हुआ है, ये इन्होंने कैलकुलेटर से आंसर देखकर लिखा हुआ है। कैलकुलेटर के आंसर्स हैं तो उसमें ज़्यादा पॉइंट तक डेसिमल प्लेस तक आंसर्स गिवन होते हैं, इसलिए। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर लॉग मालूम करना है तो डायरेक्टली लॉग का बटन साइंटिफिक कैलकुलेटर में मौजूद होता है, वो प्रेस करेंगे और बेस आपकी मेक श्योर कि आपकी बेस 10 हो। यूजुअली बेस 10 ही होती है जब आप लॉग प्रेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी आपका लॉग के आगे जो आंसर है वो आप वैल्यू पुट करें, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एंटी लॉग फाइंड करना चाहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करें। जब शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करेंगे और फिर ये पावर लिखेंगे तो आप जैसे ही शिफ्ट के साथ आप लॉग प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर आपको लॉग हटाकर 10 की पावर की फॉर्म में आंसर देना शुरू कर देगा। तो 10 की पावर आप 3.8505 लिख दीजिएगा, तब आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से फाइंड करना खैर बहुत आसान है। चलें नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो 7th पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर्स जिसके अंदर लॉग में हमारे पास 0 पॉइंट से जो नंबर स्टार्ट हो रहे होते थे और हमारे पास बार आ रही होती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव आता था तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार लगा दिया करते थे। ठीक है, उसका अगर हमें मिसाल है एंटी लॉग मालूम करना है तो उसका एंटी लॉग मालूम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास 1 दिया हुआ है, 1 के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर बार हम कब लगाते थे लॉग में? 1 बार कब आती थी? -1 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कब आती थी? हमारी -1 कैरेक्टरिस्टिक्स जब आती थी जब डेसिमल जब आपके पास पॉइंट जो नॉन ज़ीरो नंबर है उससे पहले एक ही ज़ीरो होता था। ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि नॉन ज़ीरो नंबर डेसिमल के बाद आपके पास कोई भी ज़ीरो जब नहीं होता था तो उसमें हम +1 करके कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 लिखते थे, यानी कि -1 लिखते थे। ठीक है, डेसिमल के बाद आप देखें कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा। ठीक है, 4101 के बीच में जो ज़ीरो आ रहा है इसकी बात नहीं हो रही, बिल्कुल स्टार्टिंग में डेसिमल के फ़ौरन बाद कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स +1 हो गई। जब +1 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की तो लॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई और उसके ऊपर हम बार लगा दिया करते थे। ठीक है, तो अब जब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो जब आपको पास 1 बार कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल जो है उससे उसके बाद एक भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली नॉन ज़ीरो नंबर से आपका आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, लॉग हमारे पास जब हम 0.0 से स्टार्ट हो रहा होता था लॉग, तो हमारी जो क्या कहना चाहिए लॉग का जो आंसर है वो हमारे पास नेगेटिव या फिर बार की फॉर्म में आ रहा होता था।
ठीक है, लेकिन याद रहे कि एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं आता, एंटी लॉग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब 1 बार है हमारे पास यहाँ पर, तो 1 बार के जाहिर है हमारे पास 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा नंबर, और डेसिमल के बाद कोई वो डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई। बाकी रह गया हमारे पास लॉग मालूम करने का तरीका, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है जैसे मैंने आपको पिछले पेज पर सिखाया कि 61 के थर्ड कॉलम में देखेंगे और 2 उसका मीन डिफरेंस होगा जो कि हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 61 के थर्ड कॉलम में देखते हैं, ये आ गया 61 का थर्ड कॉलम 0 1 2 3 4 1 0 2, और इसके बाद हमें क्या करना था, मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस कितना था, मीन डिफरेंस था 2। ठीक है, तो 2 मीन डिफरेंस है, तो 2 मीन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया 4102 के अंदर 2 जब ऐड करेंगे तो 4104 आ जाएगा। ठीक है, 4104 आ गया आंसर में, 4104। ठीक है, और इसके बाद अब आप जब वो करेंगे डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, तो आप यहाँ पर अब आप डेसिमल पॉइंट को आगे नहीं मूव करवाएंगे, जितनी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, सही है, डेसिमल के बाद आपके पास उससे एक कम जो है वो डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आ जाएंगे। जैसे कि 1 आए तो 0 पॉइंट से ही डायरेक्ट आंसर शुरू हो रहा है, डेसिमल के बाद कोई 0 आ ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती तो 0.0 आंसर हो जाता, अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती तो 0.00, यानी कि डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाते। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 3 में आपके पास डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो आ रहे हैं, यहाँ पर जो 2 है इसके अंदर आपके पास डेसिमल के बाद एक ही ज़ीरो आ रहा है, और जो 1 है इसके अंदर आपके पास डेसिमल के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा। 4 है तो डेसिमल के बाद 3 ज़ीरो आ रहे हैं, और 6 है तो डेसिमल के बाद आपके पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, डेसिमल के बाद आपके पास 5 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, एक ज़ीरो हम कम कर देंगे जितना आपके पास नंबर गिवन है। बस ये तरीका है आपका आंसर मालूम करने का। ठीक है, 78 के आप थर्ड कॉलम में देखेंगे, और थर्ड कॉलम को फिर आप मीन डिफरेंस 5 में देखेंगे। 78 का थर्ड कॉलम, अब ये पार्ट बिल्कुल सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं, अब तमाम पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ज़ीरोज़ किस तरह लगाने हैं उसको देख के फैसला करना है, और बाकी आपने मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, मेंटीसा फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट 11 6.7835। तो 6 है तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कितनी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हो जाएगी कि आप 0 के बाद आपके पास 5 डेसिमल्स आने चाहिए, एक डेसिमल कम आना चाहिए, तो 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, 78 को थर्ड कॉलम में चेक करते हैं, 78 और थर्ड कॉलम 1 0 1 2 3 6067। ठीक है, 6067 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद मीन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, मीन डिफरेंस आ रहा है 5। ठीक है, 78 को थर्ड कॉलम में चेक करना था, 6067, और मीन डिफरेंस आपका 5 था, तो 7 आ रहा है मीन डिफरेंस। ठीक है, 7 मीन डिफरेंस आ रहा है, तो 6067 में जब 7 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6073। ठीक है, 6073, तो 6073 जाहिर है कि हमारे पास लास्ट में आएगा, और डेसिमल्स कितने आ रहे हैं 0.50, और आगे आएगा 6073। ठीक है, तो डेसिमल अगर आप 60 आखिर में 6073 भी लिख दें तब भी ठीक है, और अगर आप राउंड ऑफ करके आंसर लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, बहरहाल बेहतर है कि आप 4 डिजिट्स तक जितना लॉग के टेबल में आंसर गिवन है उतना आंसर पूरा लिखें, तो आप आंसर लिखेंगे 0.0000 और 6073। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पार्ट 12 है, 9th आपके पास, अगर आपके पास मेंटीसा आ रहा है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, तो डेसिमल के बाद 8 ज़ीरोज़ आएंगे। उसके बाद आपने 68 को 7 कॉलम में देखना है, मीन डिफरेंस 5 है, तो जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आपका आंसर यहाँ पर 50 समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर है आपका, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आप लॉग के टेबल में देख लें, 68 पे 7 क्या आ रहा है, 68 पे 7, 68 का 7th कॉलम है ये 987। ठीक है, 4864 के अंदर मीन डिफरेंस ऐड कर दें, मीन डिफरेंस आ रहा है 5, मीन डिफरेंस 5 है, 4864 के अंदर मीन डिफरेंस आ गया 5 का मतलब है 6 ऐड करना है, तो 4870 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4870 आप 8 ज़ीरोज़ के बाद 4870 को इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पिछले सवाल को राउंड ऑफ कर दिया था 6 पर, सही, वो 60 समथिंग था तो राउंड ऑफ हो गया था, ये 4876 है तो इसको भी इन्होंने राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया है। ठीक है, तो आप राउंड ऑफ कर देंगे आखिरी डिजिट को।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3019.9 को इन्होंने 3020 राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप राउंड ऑफ कर देंगे। और अब आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 3.5 जो है उसके तमाम सवालात आपने कॉपी में लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लॉग की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉग का सवाल पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, इसको चॉइस में छोड़ने का इरादा ना रखें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ज़रा सी थोड़ी सी बेसिक्स हैं इसमें, उस बेसिक्स का ख्याल रखेंगे तो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, वरना ज़्यादा बड़ा अलजबरा का या कोई और सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें स्टेप्स के मार्क्स कटने की का चांस है, मगर इसमें सॉल्यूशन भी छोटा है, आंसर भी बहुत जल्दी फाइंड हो जाता है और आपको इजीली जो है ना आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह।